हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मिडवेल टाइम में टाउन्स कैसे थे, ट्रेडर्स कैसे आते थे, क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते थे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वुड ए ट्रैवलर विजिटिंग ए मिडवेल टाउन एक्सेप्ट टू फाइंड? This would depends on what kind of a town it was: a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft productions. देखिए क्या कहता है कि एक कोई पर्सन, आप लोग इमेजिनेशंस करो कि मिडवेल टाइम में कोई पर्सन जो है वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है, अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। वो उस टाइम पीरियड में जाता है, देखता है कि उस टाइम पर वहाँ पर टाउन्स किस तरह के थे। ओके, आप सोचो, इमेजिन करो इस बारे में। ये जो है बात, ये किस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर टाउन्स किस तरह के थे। यहाँ पर 4 तरह के टाउन्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, टेम्पल टाउन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, थर्ड कमर्शियल टाउन एंड फोर्थ पोर्ट टाउन। अब ये कहता है कि मतलब इनकी अलग अलग हम बात करें, डेफिनेशंस में बताऊंगी। ये कहता है कि या तो वो इस तरह के थे, कोई एक टाउन जो है वो इस तरह का। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अपने दिल्ली को ले लें, ठीक है, दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल सिटी है ना। उसके साथ साथ वो क्या है कि वहाँ पर सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है हमारे, अगर हम कहें इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो कहाँ से हैंडल होता है, दिल्ली से हैंडल होता है। ओके, तो वो क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हो गई, ऐसे सिटी हो गई। ओके, तो उसी तरह से इन्होंने अलग अलग बताया है और कहा है कि कोई टाउन ऐसे भी होते थे कि जो ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते थे अपने अंदर। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी था, वो एक कमर्शियल टाउन भी था, एक पोर्ट टाउन भी था और एक क्राफ्ट टेम्पल टाउन भी था। क्लियर। अब हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है ए टाउन वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स फॉर द स्टेट एंड एरिया इज कैरिड ऑन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हम कहें कि ऐसा एरिया या ऐसा सिटी जहाँ से स्टेट का या उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कह सकते हैं कि एक तरह से रूलिंग करने वाला जो काम था वो सारा हैंडल किया जाता था। उस टाउन को क्या बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनाते थे। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि दिल्ली जो है वो हमारी क्या हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी हो गई। ओके, सेकेंड हम बात करें टेम्पल टाउन की, तो ए टाउन विद ए नंबर ऑफ फेमस टेम्पल्स, यानी कि टाउन टेम्पल क्या हो गया कि एक ऐसा सिटी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े और प्रसिद्ध हम कह सकते हैं टाउन्स टेम्पल्स बनाए गए थे। ओके, और वहाँ पर उन टेम्पल्स के पास में ही आके लोग रहने लगे। थर्ड आता है कमर्शियल टाउन, ए टाउन विच इज़ ए सेंटर ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटीज़। कमर्शियल टाउन क्या हो गया कि ऐसा टाउन जहाँ पर हम कमोडिटीज़ मतलब प्रोडक्ट्स को खरीदते और बेचते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केट वाला। ओके, मार्केट वाला टाउन जो है उसको हम कमर्शियल टाउन बोलेंगे। ओके, थर्ड है, फोर्थ आ गया पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन क्या होता है, टाउन विद पोर्ट फंक्शंस एज इट्स मेन फंक्शन सच एज मुंबई इन महाराष्ट्र। मतलब ये क्या होता है कि पोर्ट टाउन जैसे कि ऐसे टाउन जिनका मेन फंक्शन जो है क्या होता था कि पोर्ट मतलब कि समुद्र से मिला, ओशियंस या हम कह सकते हैं सी से लगता हुआ वो एरिया, लैंड एरिया जहाँ से हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, मतलब कि सी से लैंड एरिया पर आने के लिए जो जगह होती थी उसको हम पोर्ट एरिया बोलते हैं। ओके, जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो एक क्या है, पोर्ट टाउन है। मतलब वो सी से लगता हुआ एरिया है और वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर आकर लोग रहने लगे, अपनी रेजिडेंस उन्होंने वहाँ पे बना ली, तो वो क्या हो गया, पोर्ट टाउन बन गया। क्लियर। एक मैप दिया होगा, इस मैप को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये मैप क्या कहता है कि सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। इस मैप में वो चीज़ें बताई गई हैं, उन स्टेट्स के या उन टाउन्स के बारे में बताया गया है
कहाँ के? मिडल और साउथ इंडिया के, जहाँ पर आर्टिसनल और हम कह सकते हैं कि कमर्शियल और ट्रेडिंग के लिए काम होता था। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है सोमनाथ हो गया, बॉम्बे हो गया, सूरत हो गया, वृंदावन हो गया, पुष्कर हो गया, अजमेर हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया। अगर हम साउथ में चले तो साउथ में आ गया कच्चीपुरम आ गया, तंजावुर आ गया, उरियार आ गया, ठीक है, मदुरई आ गया। तो ये सारे जो हम बात करें इन टाउन्स की, तो ये टाउन्स कैसे थे? यहाँ पर ट्रेडिंग और आर्टिसनल प्रोडक्शन के लिए काम किया जाता था। ये वो टाउन्स हैं। अब हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन टाउन, पोर्ट टाउन, टेम्पल टाउन इनके बारे में पढ़ा है, तब उनके बारे में हम आराम से जानते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हमने ये कहता है कि यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में चोला डायनेस्टी के बारे में। और हमने लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावुर द कैपिटल ऑफ चोलाज। अब हम अपनी इमेजिनेशंस को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हम वहाँ पर चलते हैं कहाँ। चोला डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था और चोला डायनेस्टी की हमने तंजावुर जो थी उसकी कैपिटल थी, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम वहीं पर चलते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वाज 1000 ईयर्स एगो, यानी कि कम से कम भी 1000 साल पहले की ये बात है। ओके, अब कहता है कि द पेरेनियल रिवर, पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल होता है 12 मासी, यानी कि 12 के 12 महीने। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो पूरे 12 मंथ्स जो रिवर में पानी रहता है, बहती रहती है, वो कभी भी सूखता नहीं है उसका पानी। उस रिवर को हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर बोलते हैं। ठीक है, पेरेनियल रिवर बोलेंगे। तो कावेरी जो थी वो तंजावुर के पेरेनियल रिवर है जो उस टाउन से पास से बहती है। ओके, 1 ईयर्स द बेल्स ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राज चोला। ये क्या कहता है? कहते हैं राजा राज चोल जो थे उन्होंने जो बनवाया था राजा राजेश्वर मंदिर, उसकी घंटियां बजते हुए। आप लोग मंदिर में जाते हो, आप लोगों ने देखा ना कि बड़े बड़े घंटे जो हैं वो बजते रहते हैं, तो उस मंदिर की घंटियां बजते हुए हमें सुनाई दे रही हैं। ओके, जो यहाँ के पीपल्स हैं, द टाउन पीपल्स आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मल्लम राजा राजा पृथ्वीचरण। ठीक है, ये क्या कहता है कि इस मंदिर को जो बनाने वाले यहाँ के जो लोग थे इस टाउन के, वो इस मंदिर को जो बनाने वाला था उसका जो क्राफ्ट पर्सन मैन था, कौन था? कुंजर मल्लन राजा राज पेरुथचन। ठीक है, इन्होंने इसकी तारीफ करते थे, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी प्रेज करते थे, इसको रिस्पेक्ट देते थे वो सारे के सारे लोग। क्यों? क्योंकि Who has proudly carved his name on the temple wall? उसने अपना नाम जो है ना वो मंदिर की दीवार पर लिख दिया था, अपना नाम। ठीक है, जिसने बनाया था उसने अपना नाम उस मंदिर की दीवार पर लिख दिया था। तो सबको पता था कि ये मंदिर इस क्राफ्ट पर्सन ने बनाया, इस मैन ने बनाया, इसलिए वो उसकी तारीफ करते थे। ओके, इनसाइड द मैसिव शिवा लिंगम, मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा शिवलिंग बनाया गया था। ओके, अब हम बात करें कि बिसाइड द टेम्पल देर आर पैलेसेस विद मंडपास और पवेलियंस। अगर हम बात करें कि मंदिर के अलावा नगर में और क्या चीज़ें थी, तो मंदिर के अलावा नगर में बहुत बड़े बड़े राजमहल, मतलब बहुत सारे राजमहल थे जिसमें बहुत बड़े बड़े मंडप बनाए गए थे। मंडप क्या होते हैं? मतलब ऐसा बड़ा सा खुला मैदान जहाँ पर जो राजा लोग हैं वो अपनी मीटिंग्स वगैरह करते थे। ओके, तो राजा किंग्स होल्ड कोर्ट्स इन दिस मंडपास इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट्स। वही बताया ना कि राजा जो है वो इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। दरबार मतलब अपनी मीटिंग करते थे अपने सबॉर्डिनेट्स के, अपने उनके जो नीचे जो काम करने वाले थे उनके साथ मिलकर मीटिंग करते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलना है, किस तरह से काम करना है। ओके, एंड देयर आर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी। और वहीं पर क्या था, उन्होंने उस टाउन के अंदर सैन्य शिविर, बैरक्स को बोलते हैं, आर्मी बैरक्स को बोलते हैं, कि जहाँ पर बैरक होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे आर्मी पर्सन्स को रखा जाए। ठीक है, तो आर्मी बैरक्स जो हैं वो भी बनाई। द टाउन इज बस्लिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन्स
spices, clothes and jewelry. Water supply for the town comes from wells and tanks. The Sarya weavers of Tanjavur and the nearby towns of Uriyar are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cotton for the king and nobility, and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the Sthapatis or sculptors are making exquisite bones, idols, and tall ornamental bells, metal lamps. ओके ये क्या कहता है कि जो ये टाउन था, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, तंजावुर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके जो मार्केट्स थी वो जो है फुल ऑफ पीपल से भरा रहता था। मतलब वहाँ पर हमेशा कामकाज चलता रहता था, बिजी शेड्यूल था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, ग्रेन्स का, स्पाइसेस का, क्लॉथ का और ज्वेलरी का, यानी कि अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषण, ज्वेलरीज, उनकी जो है बिक्री होती थी, उनको खरीदा और बेचा जाता था। क्लियर। टाउन में जो पानी था, वाटर की जो सप्लाई होती थी वो कहाँ से होती थी, वेल्स और टैंक्स से होती थी, कुएं और तालाबों से होती थी। ठीक है, तंजावुर और उसके साथ में उसके जो नियर बाय जो टाउन था, कौन सा था, उरियार। तंजावुर का नियर बाय टाउन अगर पूछे तो क्या था, उरियार। वहाँ पर प्रोड्यूसिंग होती थी किसकी, क्लॉथ्स की। क्या करने के लिए, झंडे बनाने के, फ्लैग्स बनाने के लिए, टेम्पल फेस्टिवल के लिए। ठीक है, जब टेम्पल पर जब फेस्टिवल होता था, मेला वगैरह लगता है या और कुछ होता है, तो वहाँ पर उसके लिए फ्लैग्स बनाए जाते थे। एंड दूसरा क्या काम होता था कि फाइन कॉटन जो थी किंग और नोबेलिटी के लिए, किंग मतलब राजा और नोबेलिटी यानी कि उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली मेम्बर्स या जो बड़े अमीर लोग होते थे उनके लिए। ठीक है, नोबेलिटी को हम यहाँ पर कह सकते हैं अभिजात वर्ग या इलीट ग्रुप, जो हम कह सकते हैं कि जो बड़े लोग होते थे उनके लिए। ओके, एंड कोर्स कॉटन यानी कि जो थोड़ी सी खराब कॉटन होती थी, मोटा जो सूती कपड़ा था, कॉटन मतलब सूती। ठीक है, तो वो जो है वो किसके लिए यूज होते थे, फॉर द मासेस। मासेस का यहाँ पे हम वर्ड जो यूज हुआ है वो पब्लिक के लिए होता है, जो आम लोग होते हैं उनके लिए यूज किया गया। ओके, तो क्या बताया इन्होंने, एक तो वहाँ पर फ्लैग बनाने के लिए काम किया जाता था। ठीक है, टेम्पल फेस्टिवल्स में जो फ्लैग यूज होते थे उसके वो बनाए जाते थे। सेकंड जो था, अच्छी जो कॉटन होती थी, जो फाइन कॉटन होती थी, उसका यूज किसके लिए किया जाता था, किंग और नोबेलिटी के कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। और जो कस कॉटन होती थी, जो मोटी कॉटन होती थी, जो अच्छी नहीं होती थी, उसका यूज किसके लिए किया जाता था, पब्लिक के लिए किया जाता था, आम लोगों के लिए किया जाता। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामलाई, मतलब कि कुछ दूरी पर एक और जगह थी, स्वामी मलाई। ठीक है, वहाँ पर क्या थे, स्थापतीज और स्कल्पचर्स, यानी कि जो मूर्तिकार हम जिसको बोलते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं या स्कल्पचर्स बनाते हैं, उन वो लोग बनाते थे। वहाँ पर वो थे, क्या करते थे वो, ब्रॉन्ज मेटल की बड़े बड़ी मूर्तियाँ। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होते हैं, कांस्य। ठीक है, कांसा जिसको हम बोलते हैं वो, और घंटे बनाते थे, घंटी जो हमने बोला टेम्पल में जो बेल बजती थी वो, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये चीज़ बनाते थे। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेटल्स के प्रोडक्ट जो हैं वो लोग ये बनाते थे। ओके, चलिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन तंजावुर के बारे में हमें पता चल गया। अभी आपकी ब्रैकेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू यू थिंक पीपल रिगार्ड तंजावुर एज ए ग्रेट टाउन। लोग तंजावुर को एक बड़ा मतलब शहर या कह सकते हैं एक महान शहर क्यों मानते थे। ठीक है, एक महान नगर क्यों मानते थे। अब इसका आंसर आप लोग फाइंड करोगे और मेरे पास इसका आंसर सेंड करोगे। ओके।